जितने भी विद्यार्थी CUET UG 2024 एग्जाम दिए हैं, इसका मतलब वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, या फिर उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन करवाए। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना ना तो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही आपका एडमिशन हो सकता है, और इसको बनाना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके बिना समझिए कि आपका कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आप बैंक में पैसे रखते हो, क्रेडिट करते हो, उसी तरीके से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर आपका सर्टिफिकेट क्रेडिट होता है, सेव वहां पर आपका मार्क्स, यानी एकेडमिक सत्र में हर एक वर्ष जिस सत्र में जो भी आप मार्क्स लाते हो, जो भी आपका मार्कशीट बनता है, वो सारा कुछ उस चीज़ में, उस डॉक्यूमेंट्स में क्रेडिट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से बनाओगे खुद से अपने मोबाइल में, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। पूरा समझ के जाइएगा, नहीं तो आगे आपको कभी ना कभी किसी भी सेमेस्टर में बनवाना पड़ेगा। उस समय आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहाँ तक कि आपका सर्टिफिकेट भी फंस सकता है। साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट के बिना क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज में, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी इसको शॉर्ट में बोला जाता है ABCID। देखिए, ये जो आईडी है बहुत सारे स्टूडेंट बनवा लिए, लेकिन इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं, इसका यूज कहां पर होगा, किस तरीके से होगा। इस डॉक्यूमेंट को बस सेव नहीं रख रहे, यानी सुरक्षित इसको नहीं रख रहे, सिर्फ और सिर्फ सोच रहे कि एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट अगर मांगा जाएगा तो हम लोग इसका फोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल दे देंगे या फिर दिखवा देंगे, उसके बाद इसका काम खत्म। लेकिन आपको बता दें, सबसे क्रिटिकल कंडीशन में आपका ये डॉक्यूमेंट यूज होगा। कौन से क्रिटिकल कंडीशन में? जैसे कोई ऐसे विद्यार्थी है, किसी गलती के कारण, कम मार्क्स के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए है जहां वो एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं, या फिर किसी कारण से सब्जेक्ट चेंज करवाना है। 1 साल आप पढ़ लिए उस यूनिवर्सिटी में, टोटल आपको 4 साल पढ़ना होगा, ठीक है, UG वाले प्रोग्राम में। तो 1 साल अगर आपने पढ़ाई कर ली है और आप चाहते हो उस यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, या फिर उसी यूनिवर्सिटी के किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, या इसके अलावा जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसके कोई भी कॉलेज में, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है वो ध्यान से समझिएगा। आखिर इसमें आपका क्या क्रेडिट होता है, इसलिए इसका नाम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रखा गया है। तो इसमें हर साल जो आप सेमेस्टर वाइज जो भी एग्जाम दे रहे हो, उसका जो मार्क्स क्रेडिट हो रहा है हर साल का, सालाना यहाँ पर बात हो रही है, ना कि सेमेस्टर का, तो हर साल का जो भी यहाँ पर मार्क्स क्रेडिट हो रहा है वो इसमें सेव और सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे आपका जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में सुरक्षित रहता है, उसी तरीके से ये एक पासबुक के जैसा रोल निभाता है, एक बैंक अकाउंट के जैसा रोल निभाता है, लेकिन इसमें पैसा क्रेडिट नहीं होता है, आपका नंबर, आपका मार्क्स यहाँ पर सुरक्षित क्रेडिट होता है। तो इसी के आधार पर आप ऑनलाइन ही किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो सकते हो। इतना महत्वपूर्ण ये डॉक्यूमेंट है। साथ ही साथ किसी वर्ष अगर आप निकलना चाहते हो यूनिवर्सिटी से, उस समय भी इसी के आधार पर आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखाते हो, या फिर यूनिवर्सिटी में नहीं ऐड करते हो, या फिर उस कॉलेज में नहीं ऐड करते हो, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी। ओरिजिनल मार्कशीट अलग होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। बिना सर्टिफिकेट के ना ही कहीं पर जॉब लगती है, ना ही कहीं पर उसकी मान्यता होती है। तो सर्टिफिकेट इसके बिना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जो बनवा लिए है वो इस वीडियो को यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन जो नहीं बनाए हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बाद। तो देखिए, इसको बनवाने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड सही होना चाहिए। आधार कार्ड में जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फादर्स का नाम, अगर जरा भी मिस्टेक है स्पेलिंग में, उसको सुधरवा लीजिए, क्योंकि इस ABCID में उसी आधार नंबर का सारा कुछ डिटेल अपडेट हो जाएगा। यानी इसमें जो नाम आपका दिखेगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, सारा कुछ इसमें आधार कार्ड में जो चीज़ मेंशन है वही चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और साथ ही साथ जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जो मोबाइल नंबर आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, क्योंकि उसमें आपका OTP आएगा तभी ये चीज़ बनेगा, यानी ABCID बनेगा। तो इसीलिए आधार कार्ड को सबसे पहले क्या कर लेना है, अपडेट करवा लेना है। अगर किसी तरीके से उसमें रॉन्ग है, आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह जो भी डिटेल है, और साथ ही साथ अगर मोबाइल नंबर भी ऐड नहीं है तो उसको भी ऐड करवा लीजिएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर अपडेट कराओगे कहीं भी आधार सेंटर में जाकर, मात्र 1 से या फिर 2 से 3 दिन में आपका अपडेट हो जाएगा, उसकी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसीलिए आपको आधार नंबर में मोबाइल नंबर ऐड करवाना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद इसको कैसे बनाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर वीडियो अवेलेबल है, उसको अच्छे से देखिए और अपने मोबाइल में ही इसको बना सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। और इसका कम से कम एक हार्ड कॉपी आपके पास रखना है, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 साल का जो आपका यूजी प्रोग्राम है ये किस तरीके से बांटा गया है, किस तरीके से इसका बेनिफिट है, आखिर 4 साल का कोर्स का क्या बेनिफिट है आगे भविष्य में। 4 साल अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं, 2 साल पढ़ना चाहते हैं, 1 साल पढ़ना चाहते हैं या फिर 3 साल पढ़ना चाहते हैं, तो क्या उनको सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेन से आपको बताएंगे। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।